झारखंड सरकार के एक फैसले ने देवकी नंदन और रीना कुमारी के परिवार में भूचाल ला दिया है। पिछले 7 सालों से करीब अपनी दुकान लगाने वाले आज ये दर दर की ठोकर खाने को मजबूर और विवश हैं। दरअसल 2 दिन पहले जिस तरह से गैंगवार में घटना घटी, उसके बाद मोराबादी क्षेत्र में 144 इम्प्लीमेंट कर दिया गया। साथ ही तमाम दुकानों को बंद करने का एक आदेश जारी कर दिया गया। ऐसे में देवकी नंदन हो और उनकी पत्नी रीना कुमारी अब अपने लिए अपना मुस्तकबिल कहीं ना कहीं अंधेर पा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और उनके 2 बच्चे भी मौजूद हैं। पहले रीना जी, इनका ये कितने महीने की बच्ची है? 9 महीने की। अच्छा, और ये? इसका 2.5 साल हो गया सर। अच्छा, 2.5 साल हो गया है। तो क्या लग रहा है, तो अभी तो आप लोगों की जिंदगी अभी शुरू ही हुई है, कायदे से देखा जाए अभी इनकी पूरी जिंदगी बची हुई है। तो जिंदगी बस वही ठेले में है सर। एक ठेले में पूरी जिंदगी? जी सर, हम लोग का परिवार इसी में पलता है सर। बस हम लोग ठेले से ही वही रोजी रोटी है, वही एक हुनर है सर, कोई हुनर नहीं है। नहीं सर। आप बताइए रीना जी, क्या लग रहा है कि इस तरह से 9 महीने की बच्ची को लेकर कहाँ जाएंगे आप? कहाँ जाएंगे? यही वही लोग रोजगार दे, उसके बाद दुकान हटाने का शुरू करें। कहाँ जाएंगे? हम लोग रोड में तो नहीं नच जाएंगे। और आप आपके पास देवकी नंदन जी कुछ हुनर है हाथ में जिससे और कोई कारोबार शुरू कर सकते हैं? नहीं सर, कोई हुनर नहीं है सर। जी सर, वही चाउमीन बनाने आता है सर, उसी से मेरा घर परिवार चलता है सर। देखिए, उनके बच्चे भी हैं। अब सवाल ये है कि हस्बैंड वाइफ दोनों एक ही दुकान में रहते हैं, उसी घर परिवार चलता है, और तो फिर यहाँ किराए के मकान में रहते होंगे, उसका खर्च है, तो वो खर्च कैसे अब पूरा हो पाएगा? नहीं आ रहा है। अब देखिए अब क्या कार्रवाई किया जाता है, उसके बाद ही में पता चलेगा। अब इन लोगों की पढ़ाई लिखाई बची हुई है, पूरा मुस्तकबिल है इन लोगों का। शुरुआत करने जा रहे थे इनका। हाँ, एडमिशन कराएंगे सर, कुछ समय के बाद आंगनबाड़ी शुरू करेंगे, उसके बाद एडमिशन करा देंगे। अच्छा। तो अभी एडमिशन भी नहीं हुआ, पढ़ाई लिखाई भी शुरू नहीं हुई और सरकार के इस फैसले से ऐसा हो? हाँ सर, बहुत दिक्कत आ गया सर। अब कैसे क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। रात में सो पाए आप लोग? नहीं सर। आप सो पाई हैं? नहीं। क्या लग रहा था रात में? बोलते हैं ना क़यामत की रात हो, वैसी लगती है। दुकान अब कैसे क्या करें, वही हमको रात भर सो नहीं पाए सर, क्योंकि हमारा वही रोजी रोटी है और वही हुनर है सर। पहले जब दुकान सर तो फिर क्या करेंगे हम लोग? उससे आगे क्या कर सकते? पेटी में जब मेरा लात मार रहा है तो। कौन लात मार रहा है? अब सबका दुकान बंद करवा दे रहे हैं, तो मेरा रोजी ही ना है, मेरा रोजी को छीन जा रहा है, फिर हम लोग क्या करें? अपराध होगा तो सरकार तो कोई डिसीजन लेगी ना। अब डिसीजन तो नहीं लिए हैं सर। अपराध हुआ तो सर वो लोग अपने में लड़ाई झगड़ा करके, हम लोग तो कुछ किए नहीं सर। हम लोग को सजा जो मिल रहा है, वो लोग गैंग लोग अपने लड़ाई किए, अपने मारपीट किए, अपने उन लोग का जो भी होगा। इसमें दुकानदार की क्या गलती है? कोई गलती नहीं। और वो भी ऐसा जगह पे हुआ, वहाँ पे सब कुछ का क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री का आवास वगैरह सब कुछ वहीं पे, यहाँ तक टीओपी भी वहीं पे है। और ये बोलना चाह रहे हैं पुलिस की लापरवाही है, गलती है? सब कुछ तो वहीं पे है सर। तो ऐसा तो नहीं कि हम लोग को कोई गलती नहीं है सर, जो हम लोगों को सजा मिल रहा है दुकान बंद कर देने का। उन लोग को कार्रवाई करे, लेकिन 1-2 दिन की दुकान बंद करावे। अब वो लोग पूरा हमेशा के लिए बंद कर दो। कितनी कमाई महीने की हो जाती थी? सर इससे 7,000-8,000 का महीने का इनकम हो जाता था खा पी कर, उससे घर परिवार चल जाता था? हाँ, उससे मेरा घर परिवार भी छोटा परिवार। आप एक खोल ठेला खोमचा लगा कर? हाँ, खुश थे। अपना छोटा बच्चा परिवार को हम अपना चला रहे थे। हम लोग की जरूरत है सर, किसी तरह हो जाता मेंटेनेंस सर। हाँ सर। अब क्या सोच रहे हैं, क्या करना पड़ेगा? फिर गांव वापस जाना होगा क्या? अब सर वही तो सरकार वही क्या करे, वही तो हमको समय में सर नींद नहीं आता है सर, रात भर नींद नहीं आया हम लोग को। तो पहले कभी ऐसा हुआ कि रात भर नहीं सो पाए हो? नहीं सर, दुकान चलता है तो जो भी होता है उससे खा पी कर आराम से सो जाते हैं सर। और ऐसा दुकान बंद करा दे रहे कि साला खाना तक नहीं खिलाया रात में घर जाए तो। कब तक ऐसा रहेगा, कोई कहना मुश्किल है। अभी कहना, अब देखिए जो बोलते हैं। आपको क्या लग रहा है दीदी कि ऐसा कब तक चलेगा और कैसे अब तक बर्दाश्त कर पाएंगे इस तरह का? अभी तो कोई गारंटी नहीं है। अभी हम कैसे बताएं सर कि कब तक रहेगा कब तक नहीं रहेगा? वो तो हमको खुद पता नहीं, तो हम कैसे बताएं? आपके घर परिवार वाले भी सुनने होंगे तो उन लोग भी चिंतित हुए होंगे। हाँ सर। क्या बोल रहे हैं वो? सर वो तो माँ बाप है, मेरे माँ बाप भी दोनों खटिया पकड़े हुए हैं सर। वो लोग तो कुछ, पापा तो लकवा मार दिया, माँ पैर चल नहीं पाती है कुछ जरा से। अच्छा, तो
ये लग रहा है रीना जी कि अब जिंदगी किधर जाएगी कहना बेहद मुश्किल है। सरकार या तो डिसीजन वापस ले या कोई और रास्ता निकाले, कोई आप लोग को और रोजगार के साथ जोड़े। हम लोग को सिर्फ यही निवेदन है कि सरकार दुकान को ना हटाए, बस हम लोग अपना रोजी रोटी कमाएंगे खाएंगे बस। रीना जी के साथ भी हैं, बताइए चाची कैसा लग रहा है, पूरा घर परिवार सड़क पर आ गया है। सब छोड़ के गांव से यार आ गए हैं कमाने खाने लिए भैया, तो कमाएंगे ना तो खाएंगे कौन चीज, बेटी बहू का खाएगा, बाल बुत्र का खाएगा, घर किराया का देंगे। हाँ, किसी का हमको खेती बाड़ी रहता है, अगर नौकरी चाकरी रहता है, अगर और बिजनेस रहता है तो उस बिजनेस से करके घर परिवार घर में रहता है, कमा के इतने दूर रुपये बाहर से तब घर में रहता है आदमी परिवार सब बाल बुतरू, तो बाल बुतरू लेके रोड में कहाँ रहता सब है। हाँ? तो सरकार जो ये कदम उठाई ये गलत डिसीजन है। तो गलत डिसीजन है, को गलती करे मैं को खेती खाए ककरो मुँह चुरा तो ये अच्छा बात नहीं हुआ। हाँ, दूसरा के कान के और दूसरा के यहाँ रोजी रोटी छिना रहा है तो ये अच्छा बात तो नहीं हो रहा है। कोई कर्जा वगैरह है भी आप लोगों पर सर पर किसी का? हाँ, बहुत कर्जा है। हाँ, उन लोग का भी दबाव बढ़ जाएगा, देखिएगा कमाई नहीं हो रहा तो दबाव तो पड़ेगा ही। आदमी बाल बुत्र पोस रहे हैं, आज ये महीना कमाएंगे तो अगला महीना नहीं भरेंगे, ऐसा आदमी होता है। यहाँ बंद हो रहा है तो कैसे भरेंगे अब कमेटी लोग पैसा। डेली कमाने खाने में तो दिक्कत है ही ना है सर, हम लोग डेली कमाते थे डेली खाते थे, तो हम लोग को तो बड़ा दिक्कत हो रहा है। क्या लग रहा है कि देवकी नंदन जी अब जिंदगी तो बहुत मुश्किल हो गई है, घर परिवार दो बच्चा है, पत्नी है, माताश्री हैं, घर परिवार है, कैसे होगा अगर सरकार डिसीजन वापस नहीं लेती है तो बहुत मुश्किल होगा इससे में फिर। बहुत मुश्किल है सर, रोज कमाने खाने वाला ऐसा थोड़ी ना सर, इनकम ऐसा नहीं है कि हम लोग को बचा के रख पाते हैं सर। ऊपर से कर्ज भी है। हाँ, ऊपर से कर्ज भी है, बच्चे हैं, ये लोग तो खाए वगैरह कुछ सुनेंगे नहीं, टाइम पे बिस्किट नहीं मिलेगा तो रोते रोते जान दे देते हैं ये लोग। कुछ समझ पा रहा है कि दुकान में नहीं है, कुछ समझ पाया इन लोगों ने? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। तो आपने देखा किस तरह से देवकी नंदन जी मेरे दाहिने तरफ है, रीना कुमारी हैं, उनकी सास है, एक पूरा परिवार देखिए सड़क पर आ गया है। और आज उस इलाके में हम यहाँ पर हैं जहाँ से थोड़ी दूर पर ही कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे जी का कार्यक्रम है। उनके इस्तकबाल के लिए बड़ी संख्या में गुलदस्ते, फूल माला और कांग्रेस कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं, नारेबाजी हो रही है। मतलब जिंदगी की ये दो तस्वीर है, एक तरफ खुशनुमा माहौल है, राजनीति चमकाई जा रही है, सियासत किया जा रहा है, दूसरी तरफ दो वक्त की रोटी के लिए जो एक परिवार है, देवकी नंदन जी का परिवार है, रीना कुमारी का परिवार है, वो दो वक्त की रोटी के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, मामूली ज़रूरत को पूरा करने के लिए सड़क पर है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि ऐसी सियासत का क्या मतलब है और ऐसी सत्ता का क्या मतलब है और ऐसे अधिकारों का क्या मतलब है जो इन लाभुकों तक नहीं पहुँच पाए, इन ज़रूरतमंदों तक नहीं पहुँच पाए। सोचने की ज़रूरत है उन सियासतदानों को, उन हुक्मरानों को। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।